तो नंबर्स की दुनिया का ये बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है। यानी इतने सारे मेरे पास ऑलरेडी नंबर्स थे, फिर मुझे इस तरीके के नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसने कहा तुम्हारा रोज का यही चलता रहता है यार, है जब देखो तुम एक नंबर ऐड कर देते हो। एक काम करो, है एक से ऐसे ऐसी चीजें नंबर बिखरी रहेंगी तो पता नहीं चल पाएगा। तो तुम देख रहे हो डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रैक्शन से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है ना। एक गेट के बाहर एक गेट के अंदर, कभी गेट के बाहर कभी गेट के अंदर, ऐसी चीज चल रही है। तुम कह रहे हो बाद में डेसिमल में ला रहा हूं, पहले भी पी की जगह अगर मैं डेसिमल ही रख दूंगा तो क्या ही मतलब है मेरा। तो उसने कहा नहीं, काम करो, ये हमेशा इंटीजर होना चाहिए। यानी रैशनल नंबर खोजन मैं चला, बट रैशनल नंबर मिल गया मुझे। क्या मिल गया बताता हूं। हेलो दोस्तों, तो आज हम एक चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नंबर्स की दुनिया का ये बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो नंबर्स के बारे में कुछ नई बात बताता है। यानी इतने सारे मेरे पास ऑलरेडी नंबर्स थे, फिर मुझे इस तरीके के नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, इसके बारे में हम आज पूरी की पूरी चाय पर चर्चा करने वाले हैं तुम लोग के साथ। अब चाय तो मैं नहीं लेके आऊंगा, चाय तो तुमको खुद उठानी पड़ेगी, चर्चा मैं कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि इसके बाद का चैप्टर जो भी तुम्हारा ये है वो पूरा पूरा क्लिस्टर क्लियर होने वाला है। क्लिस्टर क्लियर, ठीक है, क्लिस्टर क्लियर यानी क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। यानी इसके बाद कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड तुम्हारा एग्जाम में नहीं फंसेगा, पूरे में पूरे तुम्हारे नंबर मिलेंगे, ये तुम्हारे देवी भाई का वादा है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं कि यार ये नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो यार तुमने देखा होगा कि यार तुमने नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें पढ़ी कि इतने सारे नंबर थे, एक नंबर्स का पूरा किंगडम मेरे पास था, फिर भी मुझे इस नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? भाई हमें नेचुरल नंबर मिले और स्टार्टिंग कहीं ना कहीं मैथ्स में जो नंबर में काउंटिंग से हुई थी। काउंटिंग मतलब कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। लेकिन उसके बाद बहुत सारे नंबर डिस्कवर होने लगे, क्योंकि भाई मैथमेटिशियन जो है हमारे एक्चुअली खुराफाती आदमी है ना। क्योंकि भाई अगर एक साइंस का स्टूडेंट एक मैथमेटिशियन खुराफाती नहीं तो क्या ही का वो मैथमेटिशियन का ही है। जैसे मैं हूं, है ना, तो मुझे भी अपने तरीके से मैथ पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि मैथ अगर पढ़ना है तो अपने तरीके से पढ़ना है। बाकी इतने फॉरेन राइटर्स, इतने लोगों की बुक है, क्या हमेशा हम उनकी तरह पढ़ते रहेंगे? तो अपनी मैथ कब बनाएंगे, अपनी मैथ अपने तरीके से कब समझाएंगे? बिकॉज मैथ भी किसी ने बनाई है, कहीं से आई है ना। तुम भी अपनी तरीके से चीजें डेवलप कर सकते हो। तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, यानी कि एक कॉपी और एक पेन। अब उसमें लिख देना क्या, अगर हो सके तो एक और चीज लिख देना, मैजिक बुक। अब मैजिक बुक मैं क्यों कहने वाला हूं? मैजिक बुक इसलिए कहने वाला हूं कि ये तुम्हारे चैप्टर के एंडिंग में जब तुम देखोगे ना तो समझ में आएगा कि तुम्हें सबसे बेस्ट शॉर्ट नोट्स तुमको मिलने वाले हैं। यानी कि जैसे कि मैंने तुमसे बोला कि यार कुछ भी मैंने नया चीज बताई कि ये इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, रैशनल नंबर ऐसे पहचाने आते हैं, रैशनल नंबर का आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड सब बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम छोटी छोटी उसमें लिख सकते हो। कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, कोई कुछ नहीं करना है, बस एक चीज करनी है कि अपने को जो समझ में आ रहा है वो अपनी भाषा में लिखना है। कोई टीचर उसको चेक करने नहीं आएगा, मैं भी नहीं देखूंगा। ठीक है, बस ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे तुम्हारे एग्जाम के लिए, क्योंकि तुम देखते ही बता दोगे अबे ये तो मैंने पढ़ रखा है पहले से, ये तो जान रखा है पहले से। ठीक है, तो ये मैं कहने वाला था तुमसे और ये मैंने कह दिया है। तो चलो और रैशनल नंबर के बारे में समझते हैं। ऐसे कौन से नंबर होते हैं भैया, इनके बारे में क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि भाई दुनिया में वैसे ही इतने सारे नंबर है, ऑलरेडी इतने सारे हैं, हमें फिर एक नंबर के बारे में क्यों पढ़ना पड़ रहा है भैया? है, और ये नंबर जो है तुमको फ्रैक्शन जैसा दिखेगा, रेशियो जैसा दिखेगा, लेकिन ये नंबर आया ही इस बात पे कि भाई कुछ चीजें एक्सप्रेस नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं भाई देखो ऐसे अलग अलग कर देते हैं, नहीं बताए मिक्स हो जाएगी मामला। तो अब मिक्स ना हो इसके लिए शुभारंभ करते हैं इस चैप्टर का बिना किसी देरी के। चलिए साहब, तो रैशनल नंबर फॉर क्लास 7th ये रहा, और आज का टॉपिक जो है रैशनल नंबर में वो ये है कि सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होते हैं ये जानेंगे। दूसरी बात, इक्विवेलेंट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्या यार इन सबको थोड़ा थोड़ा इज्जत दे दी जाए? तो भैया हमें तो इज्जत देना आता है, बिकॉज इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात इक्विवेलेंट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या होता है भाई, है ना। तीसरी चीज नंबर लाइन एंड नंबर लाइन पर दिखना है, ये कौन सी चीज है? अरे कुछ नहीं है यार, नंबर लाइन पे कैसे तुम एक रैशनल नंबर पुट करोगे, सबसे बड़ी बात। ठीक है, दूसरी चीज अगर रैशनल नंबर तुम्हारे पास लिखा है, यानी कोई नंबर लिखा है, एक नॉर्मल नंबर है जैसे 2 3 4 5 6 है, उसको तो तुम कंपेयर कर ले जाते हो, लेकिन ये नंबर को तो भाई मतलब अगर कोई अलग तरीके से लिखा हुआ है तो कैसे कंपेयर करोगे, है ना। 2.5 3.5 दोनों अलग अलग लग रहे हैं, दोनों कोई लग रहा है छोटा कोई बड़ा, लेकिन कई बार नहीं होता है ऐसा, है ना। दूसरी बात एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखेंगे कि उसके अंदर कैसे होता है। और तीसरी बात
हमारा कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी देखेंगे। और क्या है हमारे पास, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि भाई रैशनल नंबर को सॉल्व करने के बाद, है ना, एक ऐसा नंबर आया डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर तुमको पता है कि कोई दो नंबर्स के बीच में होता है, यानी भाई तुमको मैंने इंटीजर बताया है ना, इंटीजर के बीच में कुछ नंबर्स होते हैं, हाँ, और डेसिमल में होते हैं। जो जैसे मैंने 1 से आगे बढ़ा तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे नंबर होते हैं। तो इसके आगे अगर हम बढ़े तो भाई हम कैसे 2 तक पहुंचेंगे, बीच में जितने डेसिमल नंबर है वो कैसे आए, वो सारी बात हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई इसके बिना तो टॉपिक अधूरा है, क्योंकि भाई आपने कितना भी ज्ञान ले लिया, अगर दुनिया की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी तो आपको दुनिया क्या है, पैसे नहीं देगी मालिक। हाँ ठीक है। खैर अभी तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सारी मैं लेके आ गया हूं, ठीक है। चलो एक चीज और बता देता हूं भाई, इसके बाद का जो चैप्टर है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद तुमको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं बचा है, हर चीज कवर हो गया है, ठीक है। मतलब कि मुझे पता है कि तुम बहुत जगह पढ़ के आयोगे ये चैप्टर, ठीक है, बहुत जगह पढ़ के आयोगे, है ना, और वहां से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया क्योंकि एक एक अलग अलग जगह। लेकिन मैं बता देता हूं कि एक जगह ये तुमको एक बार में क्रिस्प एंड कंसाइज मिलेगा, यानी इससे ज्यादा छोटे में समझा के बताने वाली चीजें मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे कहीं तुमको मिल पाएगी। तो चलो यार जल्दी समझते हैं और देखते हैं होता क्या है। आओ, तो यार सबसे पहले बात हो रही है कि रैशनल नंबर क्या है, लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं कि रैशनल नंबर क्यों आए। तो यार तुमको एक चीज बात पता है, क्या बात पता है, कि भाई हमें स्टार्टिंग कहां से हुई थी, काउंटिंग से, ठीक है। काउंटिंग मतलब कि कोई भी नंबर है भाई, जंगल में बकरियां खो जाती थी तो अलग अलग तरीके से काउंटिंग करते थे। आप एक स्टोरी ऑफ अ नंबर, एक चैप्टर है, इस आपके चैप्टर इसमें नहीं है लेकिन एक सीबीएसई बोर्ड में है, वो बहुत अच्छे से बताता है कि स्टार्ट कैसे हुआ, व्हाट द आइडिया, ठीक है। तो आइडिया इतना बात तो हम एलाबोरेट नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा हो सकता है एग्जाम हो और तुम इसको देखने बैठे हो, है ना, एक दिन पहले वाला ठीक है। तो सिंपल से समझो कि अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, मेजर मतलब कितनी है, जंगल में कोई लोग जा रहे हैं तो कैसे मेजर करेंगे। तो क्या करते थे पहले लोग, डंडियां रखते थे कि तुम्हारे नाम की एक डंडी, तुम्हारे नाम की एक डंडी, तुम्हारे नाम की डंडी, तुम्हारे नाम की डंडी। इसका मतलब डंडी टूटी तो इंसान गायब, हाँ तो ऐसा ही होता था, कोई इंसान जंगल में गया, उसके नाम की 4 डंडियां घर पर रखी हुई हैं, मतलब एक नहीं 4 लोग गए 4 डंडियां। अब जब वो रात में आ रहा है तो 4 डंडियां, ए तुम आ गए, ए तुम आ गए, और ये वाला इंसान कहां गया, भागो पकड़ो उसको, पता नहीं कहां रह गया, शेर वेर तो नहीं खा गया। तो ऐसा सीन रहता था। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई, बहुत सारे नंबर्स आए, रोमन नंबर्स आए, है ना, अलग अलग तरीके के नंबर सिस्टम डेवलप हुए। और मैं ये बहुत फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि आपका नंबर सिस्टम, है ना, जो मतलब यहाँ के हिंदू हिंदू मैथमेटिशियंस ने ही डिस्कवर किया था कि भाई 0 से लेकर 9 तक जितना भी नंबर है सब बताए गए थे। हालांकि ये लोग कहते बहुत लोग हैं कि उन्होंने, हमने किया, बाहर के फॉरेनर्स ऐसे ही कहते हैं, लेकिन उनकी बात कौन मानता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने किया है, ठीक है। चलो भाई, तो काउंटिंग से उसके नंबर स्टार्ट हुए बेसिकली, कि यार हम कोई चीज गिन रहे थे तो काउंट कर रहे थे, है ना। काउंटिंग से स्टार्ट हुई तो हम पहुंचे कहां पे, रैशनल नंबर में, सॉरी नेचुरल नंबर में। अच्छा नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है जो चीज नेचुरली गिनते चले जाओ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरली गिन लिया, ठीक है। कहता है बड़ा कमी लग रही है, एक नंबर की कमी लग रही है, अगर एक नंबर और हो जाए तो ये पूरा होल नंबर हो जाए, यानी होल मतलब क्या होता है, पूरा नंबर हो जाए, है ना, तो पूरे मतलब पूरे नंबर हो जाए। तो कहता है ऐसे किस नंबर की कमी लग रही है, तो कहता है सुनो, एक नंबर होता है 0, है ना, मतलब अगर कुछ नहीं है तब भी तो बताओगे कैसे, है ना। तो कहता है ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद क्या आ गए, होल नंबर आ गए, जिसमें मैंने 0 ऐड कर दिया, ठीक है, ओके। अब 0 ऐड करने के बाद उसने कहा कि कुछ निगेटिव नंबर भी होते हैं, तो उसने कहा तुम्हारा रोज का यही चलता रहता है यार, है, जब देखो तुम एक नंबर ऐड कर देते हो, एक काम करो, है, एक से ऐसे ऐसी चीजें नंबर बिखरी रहेंगी तो पता नहीं चल पाएगा, तो एक नंबर हम एक ऐसे कैटेगरी बना देते हैं जहां पे हमें यह पता रहे कि ऐसे नंबर इस तरीके के होते हैं। तो उन्होंने कहा सुनो, एक काम करो, इंटीजर्स बना दो, है ना, दोनों को मिला के, ठीक है, क्या मिला दो, पहले 1 मिनट और निगेटिव नंबर्स के बारे में भी तो लिखी दे, ठीक है। तो मैंने कहा निगेटिव नंबर, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इसकी बताएं कैटेगरी बना दो, ठीक है। कैटेगरी क्या है, ये इंटीजर्स है, क्या है बेटा, इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, अच्छा ये जानना जरूरी क्यों है कि इंटीजर्स, है ना, क्योंकि हम तो आज रैशनल नंबर के बारे में पढ़ने आए। तो भैया बहुत सारे बच्चे होंगे जो डायरेक्ट इस नंबर पे कूदे होंगे, अब उनको आइडिया ही नहीं होगा कि क्या है ये पढ़ रहे हैं, है ना। तो इंटीजर वो नंबर है जो पूरे पूरे नंबर होते हैं। पूरे पूरे मैं क्यों कहता हूं, इस नंबर को पूरे पूरे इसलिए कहता हूं बिकॉज
मैथ्स मैं अपनी तरीके से पढ़ता हूं क्योंकि भाई अगर आपने मैथ्स अपने तरीके से नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा, है ना? जो भी चीज सब्जेक्ट है अपना बना के पढ़ो। तो इंटीजर का मतलब होता है पूरा पूरा, यानी एक सेब है तो यानी एक, दो सेब है यानी दो। मैंने आधा सेब नहीं कहा, मैंने 1.5 सेब नहीं कहा, मैंने 3.5 सेब नहीं कहा, क्योंकि उस समय तक ये चीज डेवलप नहीं हो पाई थी, है ना? लोग बता देते थे कि इतना सेब है, आधा सेब है, लेकिन मैथ्स में कैसे लिखे उनको पता ही नहीं था। तो इसलिए पहले तो उन्होंने इंटीजर बना दिया, लेकिन उसके बाद उनके पास एक दिक्कत आई कि भाई आधे अधूरे चीजों को कैसे एक्सप्रेस करें, यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, है ना? फ्रैक्शन आया उनके पास। अब फ्रैक्शन समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे नंबर है। फ्रैक्शन उन्होंने बोल तो दिया, उन्होंने गिनना स्टार्ट कर दिया, 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे करके कर दिया। लेकिन दिक्कत एक और हुई कि 3/2, 5/2 तो ठीक था, इन्होंने फ्रैक्शन एक बना दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ नंबर जो है 3/2, 5/2 ऐसे एक्सप्रेस हो पा रहे हैं, मैंने मैथ्स में बोल दिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ नंबर जो है वो ऐसे एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, है ना? ऐसे एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि 3/2 मैंने बोल दिया, कुछ नंबर डेसिमल में लिखे हैं, है ना? अब देखो एक बात बहुत ही छोटी सी है, जैसे 1 से लेके 2 के बीच में जितने भी नंबर है डेसिमल में है, ठीक है? और 1 से लेके 2 के बीच में जो भी नंबर है उनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना? जैसे कि 1/2 है ना? तो क्या है, सॉरी, तुम्हारा 3/2 है, 1 से लेके 2 के बीच में है, तो वो किसमें एक्सप्रेस है? 1.5। 1.5 उसका डेसिमल फॉर्म है और उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं फ्रैक्शन में 3/2, है ना? लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे डेसिमल हैं बाबू जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, उनके ही बीच में डेसिमल है, लेकिन वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहे हैं फ्रैक्शन में। अब क्या करें? क्या उनको भी रैशनल नंबर बोल दें? कहेगा नहीं यार, नहीं, नहीं मालिक, मम्मी आएंगी तो बहुत मारेंगी, ऐसा नहीं कहते हैं। है, मम्मी को बड़ा ही सिंपल मामला चाहिए होता है, उनको पता होगा कि ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा फिर यहां पर भी मुझे बाइफरकेशन करना पड़ेगा, यहां पर भी मुझे उसके लिए एक अलग रूम बनाना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में बहुत सारी फर्जी बुकें पड़ी हूं, है ना? तो तुम्हें बोल दिया जाए सुनो अब्दुल कलाम साहब की एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, वो उठा लेके आओ, है ना? बड़ा ही मोटिवेटेड चीजें हैं उसमें। तो कहता है ले तो आऊंगा, लाइब्रेरी बड़ी बिखरी पड़ी है, घंटा भर तो लग जाएगा मुझे ढूंढने में। तो कहता है ऐसा क्यों रखते हो, हर चीज को अरेंज करके रखा करो। सेम वही चीज यहां पे हुई, यानी रैशनल नंबर को भी अरेंज, मतलब जितने भी नंबर है सबको अरेंज करके रखना पड़ा, क्योंकि फ्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है? अब फ्रैक्शन है तो भाई बहुत सारे नंबर आ गए, नेचुरल, होल नंबर, इतने सारे इंटीजर। कहता है कि एक लाइब्रेरी में अगर तुम्हारे इस नाम का नंबर तुम्हें पड़ा हो तो तुम्हें इजी होगा वो निकालने में, पहचानने में उसको। तो और एक बात, हर बुक की, हर चीज की अलग एक अपनी आइडेंटिटी होती है। तो मैंने कहा कि चलो रैशनल नंबर को पहचानने के लिए कि कौन से नंबर, कौन से डेसिमल नंबर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या एक अपॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कौन से नंबर हैं, उनकी एक आधार कार्ड होना चाहिए। यानी कि कोई नंबर मेरे सामने लिखा है, मुझसे कोई बोल दिया ओए ये रैशनल नंबर है कि नहीं, अब तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो, तो चलिए उसके आधार कार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या है। तो फाइनली रैशनल नंबर की स्टार्टिंग यहां से हुई कि रैशनल नंबर जो होते हैं बाबू, वो होते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में। कुछ नई चीज नहीं लग रही होगी, बिकॉज फ्रैक्शन आप पढ़ के आए होंगे, तो फ्रैक्शन में आपने देखा होगा कि 3/2 जैसा कुछ है ना? 5/2 जैसा कुछ है ना? 1/2 जैसा कुछ है। और ये कैसे है? देखो एक जनरल फॉर्म में अगर मैं देखूं तो 5/2 मतलब 2 से मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूं, और बेसिकली ऐसा ही हो रहा है ना? और ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो तुम देख रहे हो डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रैक्शन से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है ना? एक गेट के बाहर, एक गेट के अंदर, कभी गेट के बाहर, कभी गेट के अंदर, ऐसी चीज चल रही है। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इससे मुझे पता चला और इसी से इंस्पिरेशन आई कि मुझे रैशनल नंबर के बारे में जानना चाहिए, है ना? तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक आधार कार्ड दे दे भाई, है ना? मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा, तेरा बायोमेट्रिक लगा के देख लेता हूं तू है, लेकिन रैशनल नंबर का कैसे देखूंगा? तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, उनकी उनकी बातें क्या है, वो कौन सी तरीके के लोग होते हैं भाई? तो कहता है जरा उनके बारे में बता दो, नाम बता दो, है ना? और उनका बायोमेट्रिक बता दो। तो कहता है आओ आधार कार्ड डिस्कस करते हैं उनका। तो बेटा रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं, तो रैशनल नंबर जो होते हैं बड़े सीधे साधे नंबर होते हैं, वो डिवाइड होने के बाद बहुत अच्छे से एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं। लेट मी शो यू, है ना? पहला पॉइंट ये कि पहले तो डिवाइड वाले फॉर्म में लिखना चाहिए। भाई फ्रैक्शन से आइडिया आया तो पहले तो डिवाइड वाले फॉर्म में वो होना चाहिए, है? यानी कि रैशनल नंबर हमेशा P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, फॉर्म क्यों कहते हैं? फॉर्म मतलब कि मैंने कहा कि मुझे
अगर हीरो जैसा बना सकते हो तो मैं हीरो हूं। तो वो कह रहा है कि मेरे पास भले कोई भी डेसिमल नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, अगर तुम उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो तो वो एक रैशनल नंबर है। बात खत्म, पैसा हजम। शाबाश, क्या बात है। तो P अपॉन Q के फॉर्म में मैंने लिखा तो वो एक रैशनल नंबर बन गया है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा और बातें कि कैसे P अपॉन Q के फॉर्म में और चीज लिखी गई। ठीक है, और बोला उसने कि Q जो होगा तुम्हारा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। दो चीज बोली, क्या? P अपॉन Q के फॉर्म में, और Q बराबर नहीं होगा 0 के। अच्छा, क्या कोई भी रैशनल नंबर P लिखा होगा और Q लिखा होगा? यानी कि अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि ये भैया ये बताओ ये नंबर जो है तुम्हारा रैशनल है कि नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? भैया 2/3 तो लिखा है ना, लेकिन आपने बोला था P अपॉन Q होना चाहिए। अबे भाई, मैंने बोला बुड़बक कि P जो है एक वेरिएबल है। P मतलब बस बता रहा है कि यहाँ पे एक P बता रहा है एक नंबर होना चाहिए, Q बता रहा है एक नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, ये बता रहा है भाई। अब मान लो मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता, 5/2 लिख देता, तो तुम कहते कि रैशनल नंबर, इसका मतलब हमेशा जो 5/2 है वही रैशनल नंबर है और कोई नहीं। तो एक ऐसे हम अल्फाबेट यूज कर लेते हैं जो उसकी प्लेस ले लेते हैं, है ना। जैसे, है ना, कई बार तुमने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज में कि कोई किसी का पति कोई हो जाता है, किसी की पति कोई हो जाता है, दिखाने के लिए खाली। तो वही यहाँ पे दिखाने के लिए खाली P ले लिया गया है कि ये कई नंबर को एक्सप्रेस मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये नंबर होंगे कौन से? P और Q नेचुरल होंगे, होल होंगे, इंटीजर होंगे, कौन से होंगे? तो कहता है सही पकड़े हो, ये नंबर जो होंगे ये इंटीजर होंगे, यानी P एंड Q इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मतलब पूरा पूरा नंबर होगा। अब तुम P अपॉन Q में लिख रहे हो, है ना। P अपॉन Q को मान लो, P अपॉन Q ऐसे 5/2 है, इसको तुम सॉल्व करके डेसिमल में ला रहे हो। बात समझ में आई? ठीक है, तुम कह रहे हो बाद में डेसिमल में ला रहा हूं, पहले भी P की जगह अगर मैं डेसिमल ही रख दूंगा तो क्या ही मतलब है मेरा। तो उसने कहा नहीं, एक काम करो, ये हमेशा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, डन है। और Q 0 क्यों नहीं? नीचे वाला 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो नॉट डिफाइंड आ रही है। भैया इस चीज पे मैं चर्चा बहुत सारी करूंगा, लेकिन 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 भैया थोड़ा समय है, आज हमारे पास समय कम है, वन शॉट में ये सब चीज समझानी। ठीक है, तो कहता है P अपॉन Q में लिख दिया, Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब एक तुमसे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि तुम्हें ये बताओ कि ये रैशनल नंबर है क्या? तो तुमने कहा सर P की जगह 3 लिखा है, Q की जगह 2 लिखा है, P और Q इंटीजर होना चाहिए, तो P 3 है, P 3 है तो 3 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, और 5 क्या है? ये भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, तो P अपॉन Q तो लिखा है यार। फिर तुमने बोला क्या नीचे 0 है? कहता नहीं, नीचे 0 नहीं है। तो कहता है इसका मतलब ये है कि ये एक रैशनल नंबर है ना, है ना। ठीक है, ओके, समझ गए। तो कहता है सर जी, हमने और भी नंबर पढ़े थे, किसके बारे में? मैंने कहा -3/2, है ना, -7/2। तो अगर माइनस लगा दे तो क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? तो कहता है बेटा, P अपॉन Q की जगह तुम खुद सोचो कि P और Q एक इंटीजर है, और इंटीजर निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। यानी कि मैंने तुम्हें एक ऐसी चीज बताई है कि अगर वो दिमाग में रखोगे और उसको लेके उसका आधार कार्ड लेके से टहलोगे तो तुरंत रैशनल नंबर खुद कह देगा कि मैं हूं। ठीक है, तो P मतलब कि एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? निगेटिव भी, पॉजिटिव भी। तो वही है कि यहाँ इंटीजर मैंने निगेटिव भी रख सकता हूं, तो -3 आराम से रख सकता हूं, -3/2 रख सकता हूं, इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। बता इसलिए रहा हूं कि तुम पहचान लो कि एक रैशनल नंबर है। सबसे बड़ा किसी चीज में क्या होता है, कोई नंबर आप पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूं वो इंसान है। अब लेकिन पहचान गए। ठीक है, ओके। तो P अपॉन Q में तो हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब मुझे एक बात और बताओ, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूं फटाक से। ठीक है, मैंने कहा सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि 3 लिखा हुआ है, ठीक है, क्या ये हम रैशनल नंबर है कि नहीं है? अब तुम परेशान कि भैया 3 कैसे रैशनल नंबर हो गया, है ना। मैंने क्या बोला है? P अपॉन Q होना चाहिए। यहाँ P तो है लेकिन Q तो है ही नहीं। तो मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी नंबर जिंदगी में है उसके नीचे 1 लिख जाए तो क्या उस नंबर में कुछ भी परेशानी आएगी? कहता नहीं आएगी, नहीं आएगी। अरे जरूरत ही नहीं पड़ रही है। 1 से अगर मैं 3 करूंगा तो 3 ही तो आएगा, है ना। यानी कि मैंने उस नंबर को नहीं बदला, लेकिन मैंने उसका अवतार चेंज कर दिया। यस, मैंने पावर रेंजर बना दी, एकदम मॉर्फ कर गया वो, कि कहता है सुनो 1 से मैंने 3 को डिवाइड किया तो 3 आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं 1 लिख भी दूंगा तो 3 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो तुमने इसको लिख दिया,
ऐसे फॉर्म में। और मैंने तुम्हें बताया था तुम जिस भी नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये देखो तुमने इसको लिख दिया, लेकिन एक चीज नहीं बताई थी दुनिया में। देखो ये जितनी भी मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ना, ये तुम्हारी मैजिक बुक के लिए बहुत तगड़ी है। मैजिक बुक क्या, वो एक ऐसी बुक जो तुम जिसमें तुम्हें मैं कुछ नई बात बता रहा हूं। ये पूरा नोट्स वगैरह तो तुमको मिल जाएगा, डेफिनेशन वगैरह सब मिल जाएगी गूगल पे, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगा जो मैं तुम्हें नई नई बातें बता रहा हूं कि मैंने सोचा कैसे, मैंने वहां तक पहुंचा कैसे। ये अपनी मैजिक बुक में छोटा छोटा लिखो। मैं भी बनाता था, मेरे को बहुत फायदा आता था, तुम्हें भी बता रहा हूं तुम्हें बहुत फायदा आएगा। तो मैजिक बुक जो कि तुम्हारी बुक होगी, मैजिक बुक ऊपर लिखना, एक 15-20 रुपए की बुक उठा लेना, कॉपी उठा लेना, उसमें नीचे अपना नाम लिखना कि मैजिक बुक बाय मी, कि मैंने लिखी है। हाँ, मतलब कि तुमने कुछ समझा वो उसमें लिखा, कुछ नया चीज सीखा वो भी लिखा। ये तुम्हारे आगे के एग्जाम्स के लिए, तुम्हारे जितनी भी क्लासेस हो रही सबके लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि 3/1 एक रैशनल नंबर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, चलो। तो इतनी बात अब अभी तक तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे और क्या-क्या बातें इसके अंदर हैं। ठीक है? या कुछ है नहीं, बस ऐसे ही चीजें हैं। एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख देते हैं, है ना? और q जो है हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है? ओके, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया डेफिनेशन के साथ पूरी की पूरी जानकारी मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आप पढ़ना चाहें तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर में जब आप लिखते हो ऊपर वाला नीचे वाला, तो ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। मैं प्यार से कहता हूं न्यूमो भाई एंड डिनो भाई। ठीक। अब लिखा क्या है, वो नंबर होता है जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना? जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q जो है हमारा वो 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बात सोचो कि हमने 3/1 लिखा है ना, तो ये 1 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 3/0 लिखूंगा, अब तुम कहोगे सर कि 3 तो सर इंटीजर है, q भी एक 0 भी एक इंटीजर है, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए आपके हिसाब से। मैंने क्या बोला, उसकी एक मीनिंग भी तो निकलनी चाहिए। मैथ्स में आप कुछ भी लिख रहे हैं, अगर किसी की तरह कुछ दिख रहा है, लेकिन उसकी मीनिंग भी निकलनी चाहिए। मीनिंग मतलब मैंने 1 3 जा 3 कर सकता हूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर मैं करूं तो 1 3 जा 3 हो गया। लेकिन मैं 0 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा 3 आ जाए? 0 से मैं डिवाइड ही तो कर रहा हूं 3 को। 0 मल्टीप्लाई बाय 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना भी कर दूं, मैं कोई भी नंबर यहां रख दूं, वो 3 के बराबर आएगा ही नहीं। 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आ जाएगा। यानी एक ऐसा नंबर है ही नहीं। मतलब दो बातें इसने कह दी कि भैया रैशनल नंबर भी है ये देखने में, लेकिन ये डिवाइड भी नहीं हो पा रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो मैथमेटिशियंस जो है पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं एक काम करो, इसको अभी नहीं देखते हैं, नॉट डिफाइंड कह देते हैं इसे। अभी हमें पता नहीं चल पाया है, जब कभी सर्च वर्च करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तुम लोग जैसे लोग आगे बढ़ोगे, है ना, पढ़ाई करोगे, है ना, या मान लो किसी को इंटरेस्ट आ गया, निकालोगे तो उनको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक बात और कहूं, तुम्हें यहां से एक चीज समझ में आई जो आप मैजिक बुक में लिख सकते हो कि 3/1 लिखा, तुम देख रहे हो नंबर को मैंने थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन नंबर वही रह गया। तो मैथ्स का कहना यह है कि मुझे चेंज करो, मुझे मारो पीटो कुछ करो, बस मेरी वैल्यू मत बदलना। वैल्यू जब तक कोई अपने से ना बदल रही हो, कोई कैलकुलेशन में ना बदल रही हो, तब तक मेरी वैल्यू मत बदलना। 3 को 3 लिख रहे हो, तुम 1000 तरीके से लिख सकते हो। देखो जैसे मैंने कहा 3 लिखा है, मैंने उसको देखो बहुत तरीका बता रहा हूं। 3 लिखा है, मैंने कहा 3 को मैंने मल्टीप्लाई 2 किया, नीचे भी 2 कर दिया। मैं इस तरीके से 3 को लिख सकता हूं, अभी भी 3 आ रहा है, क्योंकि देखो 2 से 2 हटाऊंगा तो 3 आ जाएगा। समझ पाए ना? यानी कि मैथ में कुछ भी मेरे साथ कर दो, मार तो पीट तो कुछ भी कर दो, लेकिन मेरी वैल्यू मत चेंज करना, ऐसा रैशनल नंबर कह देता है। बात समझ में आ गई? डन है? ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा है पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव, जो मैंने बता रखा है 3/4 पॉजिटिव, है ना, ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो बस कहने का मतलब ये है कि आप अगर p अपॉन क्यू में किसी को लिख सकते हैं, q इक्वल टू 0 नहीं है और ऊपर नीचे वाली चीजें इंटीजर है। एक बात और कि अगर आप उसको एक मीनिंगफुल चीजों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मुबारक हो, आप रैशनल नंबर को पहचान गए। मुबारक हो, मुबारक हो, आपके घर रैशनल नंबर हुआ है। हाँ, चलो। अब रियल लाइफ एग्जांपल में हॉट एयर बैलून 5/6 किलोमीटर अबव सी लेवल। अब सी लेवल यानी समुद्र के तल से ऊपर, है ना, जैसे तैर रहा होता है, मतलब तैर कह रहा है तो बैलून तैरता नहीं है, स्विंग करता है, तो मान लो हवा में ऐसे फ्लोट कर रहा है,
तो सी लेवल से 5/6 किलोमीटर है। 5/6 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कुछ 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। 6 8 जा 48, तो 0.8 समथिंग आंसर आएगा कि इतने ऊपर है ये सी लेवल से। फिर कहती है वेल स्विमिंग, वेल जो है उसी में स्विम कर रही है भैया, -3/5 किलोमीटर। अच्छा -3/5 बोला इसने तो सोचना, मैंने कहा नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन ऐसे होती है, जीरो यहां होता है, माइनस वाली चीजें इधर होती है, प्लस वाली चीजें इधर होती है, यानी कि उसने क्या बोला है 5/6 किलोमीटर, यानी यहां कहीं, ठीक है। और ठीक है, उसने क्या बोला है 5/6 किलोमीटर, ठीक है। और -3/5 मतलब कि जीरो के इधर, यानी कि एक तरीके से ये तुम्हारा समुद्र का लेवल है, जीरो मान के चलता हूं मैं। उसके 5/6 के ऊपर हमारा बैलून तैर रहा है और नीचे वेल तैर रही है माइनस में, क्या दिक्कत है, तैरने तो है ना, बढ़िया तो है। तो ये बताने का तरीका याद रखो, सब लिखा है यहाँ पे, हर एक चीज कभी जीरो नहीं हो सकता, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। समय नहीं बर्बाद करते हैं हमें, क्योंकि बता दिया है ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन देखो मैथमेटिशियंस, एक तुम्हारे गणित के लोग, वो हमेशा खुराफाती रहे, रहेंगे, है ना। उनको आज भी चुल मची है, आज भी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स प्रूफ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ओए, रैशनल नंबर तो हमने निकाल लिया, अब हमको भी कुछ इन्वेंशन करना है ना, कुछ नई चीज बतानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा कि भाई टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर बताऊंगा। यानी मैं खोजने चला, है ना, कि वो कहते गाना नहीं है कि बुरा जो खोजन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, है ना। यानी रैशनल नंबर खोजन मैं चला, बट रैशनल नंबर मिलिया मुझे, क्या मिलिया बताता हूं। रैशनल नंबर ऐसा मिलिया कि उन्होंने कहा देखो दो तरीके के रैशनल नंबर तो हो गए, एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया। बात समझ में आई? एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, दो तरीके के रैशनल नंबर, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनके साइन जो हो हमेशा पॉजिटिव हो, यानी 7/12, ठीक है। फिर 8/19, ठीक है। फिर -2/-5। अभी ये क्या लिखा है, ऊपर भी नीचे माइनस, ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस। अच्छा, तुमको एक बात यहीं से बता देता हूं, क्या बता देता हूं, अगर आपको कहीं माइनस दिख रहा है, ठीक है ना, अगर आपको कहीं न्यूमरेटर में यहां पर मान लो लिखा है -2/3, तो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस दिख रहा है, तो तुम आप क्या करोगे, तुरंत डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेज दोगे। तो न्यूमरेटर के पास तो पहले से माइनस था, एक माइनस और आ गया, तो माइनस माइनस में लिए क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 2/3 इज योर आंसर, ठीक है। इसका मतलब ये कि जब भी तुम माइनस माइनस देखोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर माइनस, नीचे माइनस, माइनस माइनस हर जगह, लेकिन फिर भी प्लस हो जाता है, ये भी बताऊंगा भी कैसे होता है, आओ चलो। अब निगेटिव रैशनल नंबर वही सीन है भाई, ये देखो भाई, देखो यार समझ में आएगा तुम्हें, ये यहाँ पे ऐसे लगा, यानी ऊपर पॉजिटिव क्वांटिटी नीचे निगेटिव क्वांटिटी मिलके हो जाती है निगेटिव। अब जैसे तुम ये क्यों कह रहा है निगेटिव रैशनल नंबर कैसे बने, मैंने कहा देखो 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा इसके पास पॉजिटिव है, जो साइन है वो ऊपर चला जाएगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या बनता है, निगेटिव ही तो बनता है। ये तो हमने इंटीजर में बचपन में पढ़ा था कि नहीं, बचपन में ही पढ़ा था, है ना। बचपन 55 बराबर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका नंबर कैसे निगेटिव हो रहा है ये मैंने बता दिया है, ठीक है। एक निगेटिव रैशनल नंबर, एक पॉजिटिव, और जीरो। तो जीरो तुम्हारा एक रैशनल नंबर है कि नहीं, बहुत लोग पूछते हैं। तो तुमने कहा सुनो 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 सुनो, ये बहुत काम की बात है। कहता है एक काम करो, P/Q में लिखो, तो जीरो लिखा था 1 लिख दिया। कहता है P इंटीजर है, कहता हाँ। Q इंटीजर है, हाँ। नीचे जीरो नहीं है, हाँ। 1 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा 1 × 0 करूंगा तो 1 0 जा 0 हो जाएगा। कहता है मुबारक हो, जीरो भी आपका एक रैशनल नंबर है। समझ में आ गया, मीनिंग निकल आई, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें कर रखी हैं, आराम से इन बातों को पढ़िएगा, तुम्हारे लिए एक एक बातें लिख करके ले आया हूं, ठीक है। चलो, फिर लिखा है नंबर सिस्टम का एक्सटेंशन। अब ये क्या है, कहता है भैया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सारी तो चीजें थी, लेकिन मैंने क्या कहा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। मैंने तो बताया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 6 7, अगर उसके नीचे आप 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, है वो रैशनल नंबर ही रहेगा। तो उन्होंने वही कोशिश करी है करने की, देखो 2/1 3/1, देखो ये लिखा जो है, ये क्या लिखा है 1/1, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है 2/1, ये क्या लिखा हुआ है 3/1, ये सारे के तो सारे रैशनल नंबर है, कुछ अलग तो बताया नहीं है। फिर एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो क्या सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर की तो बात कर दी, सारे इंटीजर होते हैं। मैंने कहा हाँ, पूरे नंबर, देखो -3 है तो भी नीचे 1 हो जाएगा, 5 है तब भी नीचे 1 हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो, इतना तो बच्चों को पता चल गया अभी तक। फिर कहता है एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, क्या जितने भी फ्रैक्शन है क्या वो सब रैशनल नंबर है, बट कन्वर्स नॉट ट्रू,
यानी कन्वर्स का मतलब क्या है कि बोल क्या रहा है, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो जितने भी फ्रैक्शन है दुनिया में सब रैशनल नंबर हो सकते हैं, बात ठीक है। लेकिन क्या जितने भी रैशनल नंबर है वो फ्रैक्शन होंगे? तो बात यहां से हुई कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन खाली पॉजिटिव हो रहा है। तो इसलिए सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते, बट सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो सकते हैं। ये कन्वर्स होता है। यानी कि मैंने इधर से कान पकड़ा तो मैंने कहा ये तो कान है, लेकिन इधर से जब पकड़ा कहता है ये कान नहीं। ठीक है। जीरो इज अ रैशनल नंबर, और ये बता दिया मैंने यहाँ पे, रिवर्स इज नॉट ट्रू, हर रैशनल नंबर नेचुरल, जो भी लिखा हुआ है तुम पढ़ो आराम से, सब बता दिया है तुमको, है ना, तुम्हारे लिख के लाया हूं। अच्छा, अब आता है इक्विवेलेंट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इक्विवेलेंट क्या होता है? ठीक है, तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि देखो, इंसान वही है, बस उसको बदल दिया है। यानी कि मैंने घाघरा और चोली पहना दिया है उसको। ये हाँ, मतलब यही है कि देखो देखो लिखा क्या है, जैसे मैंने लिखा 3/5, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर मैं इसको लिख दूं कि भैया नंबर वही है लेकिन चेंज हो गया है, तो मैंने क्या कहा, 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, 5 को भी मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, अब तुम चाहो तो 2 हटा दो, 3/5 फिर भी 3/5 रहेगा, है ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा, दूसरे पेन से लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। यानी कि देख रहे हो, ये चीज जो थी इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, अपने मन से किया, मन से किया, लेकिन मैंने उसकी वैल्यू चेंज नहीं करी। देखो, अभी मैं जब भी चाहूं तो ऊपर से 2 हटाऊं, नीचे से 2 हटाऊं, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। और आप अगर, एक बात और, अगर आप इसकी वेशभूषा बदल रहे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तुम 10 से 6 को डिवाइड करो, 5 से 3 को डिवाइड करो, सेम वैल्यू आएगी। हमने क्या किया, अंदर का इंसान नहीं चेंज किया है, हमने उसको सहरा वहरा पहना दिया है, उसको बढ़िया घूंघट टूंघट उड़ा दिया है। दोनों नहीं हो सकता ना, नहीं, दोनों नहीं। हाँ, एक या तो घूंघट उड़ेगा या तो सहरा पहनेगा, है ना। मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मेल है फीमेल है, जेंडर है, मिक्स जेंडर है, क्या है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 6/10 एक इक्विवेलेंट नंबर है। यानी कि इक्वल क्यों नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे इक्वल कह दो सर जी, है ना, एक ही जैसे तो दिख रहा है। मैंने कहा देखो, जब हर तरीके से, जैसे मैं हूं, मेरे तरीके से मेरा भाई है ना, या मेरे तरीके से मेरा क्लोन है, क्लोन मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट सेम, है ना, तो मैं उसको इक्वल कह दूंगा। लेकिन तुम लोग कहो कि मेरे जैसा मेरा जुड़वा भाई है, अब हो सकता है मेरी सोच में डिफरेंस हो, उसकी सोच में डिफरेंस हो, वो कह रहा है कि नहीं पढ़ाना चाहिए, वो कहता है नहीं, पढ़ाई वढ़ाई बेकार चीजें होती है ना, दुनिया में कुछ काम करो। मैंने कहा काम करने के लिए थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आप कहीं भी खड़े हो गए तो आप बात कैसे करोगे, है ना, अपनी भाषा ही नहीं सीख पाओगे जब। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, सेम दिख रहा है लेकिन डिफरेंस कैसे है कि भाई अंदर से अलग है। ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट हो गए, इक्वल नहीं हुए। वो मेरा और मेरा भाई इक्विवेलेंट हो गया, इक्वल नहीं हुआ। इक्वल का मतलब होता है पूरी तरीके से तन मन धन सोच विचार सबसे इक्वल हो। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ये हो गया, बात समझ में आ गई। यानी कि अगर मुझे कभी भी कोई नंबर मिला, मान लो ऐसा मिला, ठीक है, मैंने कहा 4/2 मिला, ठीक है, तो मैंने कहा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और मैं यही चीज को 2 लिख दूंगा। यानी कि उसने क्या बोला कि मेरे पास 4/2 था और मेरे पास 2 था, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, ये देखो दोनों सेम है, ये देखो ये दोनों सेम ही तो है ना, वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, मैं क्या लिख दूंगा, वैल्यू सेम आ रही है। अगर वैल्यू सेम आ रही है तो तुम्हारा जो नंबर है वो तुम्हारा क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। बात समझ में आ गई भैया? ठीक है, इतनी छोटी सी बात है। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते क्या है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया है कि देखो, एक चीज अभी तुमको मैंने बताई ना, कि अगर आपको बोला जाए कि एक आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ, तो आप नंबर में उसकी वैल्यू चेंज ना करो, कुछ और कर दो, ताकि वो दिखने लगे किसी और तरह। मैंने वो कैसे दिख सकता है, मैंने कहा मल्टीप्लीकेशन, सिंपल सा, ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से। क्यों करो, क्योंकि जब भी तुम देखोगे तो ऊपर नीचे 2 2 कट जाएगा, है ना, तो वही नंबर आ जाएगा। और मैंने अगर ऊपर नीचे किया तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन के थ्रू मैं निकाल सकता हूं कि मैं एक इक्विवेलेंट नंबर बता भी सकता हूं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? बढ़िया, शाबाश। ये तो यही तरीका मैंने यहाँ पे बताया, देखो मल्टीप्लीकेशन। बाई डिवीजन भी है। बाई डिवीजन कैसे है कि मैं 14/35 लिखा हुआ है, मान लो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 14/35, 14/35। अब ये क्या है, मैंने कहा कि इसको तुम्हें एक इक्विवेलेंट उसमें चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने कहा 2 7 जा 14, सॉरी 2 7 जा कह रहे 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। तो तुम देख रहे हो 2/5, देखा,
2/5 सेम नंबर लिखा हुआ है, 2/5 14/35 सेम नंबर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाय डिवीजन भी आप यही चीज कर सकते हो, बाय मल्टीप्लीकेशन भी ये कर सकते हो, एनी ऑफ टाइप। अगर आप किसी चीज का वैल्यू चेंज करे बिना उसको किसी और तरह बता सकते हो तो वो एक आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट चीज हो गई। बात समझ में आ गई। ठीक है, वैसे तो जनरली मल्टीप्लीकेशन से ऐसे करते हैं। ठीक है, यही समझ लो, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, विजुअल समझने के लिए तुमको पूरा दिखा दिया है, आराम से विजुअल बैठ के सीखना, समझना, देखना। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इक्वालिटी टेस्ट। अब ये जो कह रहा है कि अरे हिंदी में इसलिए मैंने लिख दिया था कि कुछ लोग जो है वो ये भी वीडियो देख रहे होंगे तो इनको हिंदी में भी समझ में आ जाए, तो जाने दो, हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है ना, देखने में कोई गलत बात है नहीं। अपनी भाषा के बारे में बात करना कोई गलत बात नहीं होती है, जैसे अपनी मम्मा के बारे में बात करना कोई गलत बात नहीं होती। मिलाओ भाई, सबसे मिलाओ उनको। कुछ लोगों को शर्म आती है, शर्म आएगी ना तो तुम्हारा दी भैया तुमको फटकारे मारेगा। हाँ, रैशनल नंबर P अपॉन Q इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म, पूरा एक बार में लिख दिया है मैंने। ठीक है, अच्छा एक बात और, ठीक है, इक्विवेलेंट में एक चीज रह गई, ये रह गई कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, तो मैंने कहा मान लो लिखा है 12/4 है ना, या 4 नहीं लिखा हुआ है, मैंने कहा कि 6 भी नहीं लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। ठीक है, कहता है कि इसका इसका इक्विवेलेंट एक बन सकता है रैशनल नंबर। कहता है कैसे बनेगा, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा कि इसमें कोई ऊपर भी सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा, तभी ये 12/18 आया होगा। लेकिन वो सेम नंबर को कहते क्या है, वो सेम नंबर को कहते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, एक ऐसा नंबर है ना जो दोनों को डिवाइड कर दे। देखो नीचे को भी कॉमन फैक्टर है, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। यानी ये देखो मैंने कहा कि मैंने क्या कहा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। 6 एक ऐसा नंबर था, 6 जो था वो फैक्टर था, क्या था, कॉमन फैक्टर। अच्छा फैक्टर क्या होता है, किसी को पता है? कोई लोग कहेंगे सर जी फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है जो एक नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, कोई रिमाइंडर नहीं आए। ठीक है, तो मैंने कहा 6 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा है और 2/3 लेके आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसे चाहूं दोबारा कि भाई 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। क्या तुमको मैंने अभी ऐसे करके दिखाया नहीं था? ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? तब काहे परेशान हो? चलिए अब सोचो जरा और मुझे बताओ क्या लिखा है, विच ऑफ दीज पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। ये जो रैशनल नंबर तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं है ना, इनको देखिए और जरा बताइए, इधर, भैया क्या कर रहे हो, लिखा जो नंबर है ये बताओ क्या ये नंबर और ये नंबर आपस में इक्विवेलेंट है ना, सेम है, सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आओ देखो, मैंने कहा 3/7 लिखा हुआ है। ठीक है, और लिखा क्या हुआ है, -21/49। तुमने कहा कि देखो मुझे अगर इसको थोड़ा कट शॉर्ट करना है, इसे कहते हैं कट शॉर्ट करना, क्योंकि मैथ हमेशा बोलती है जो चीज बड़ी सी लिखी है उसको छोटा कर दो, है ना। तो कहता है अरे भाई कट शॉर्ट करो इसको। कट शॉर्ट मतलब कि ये तो 3/7 लिखा है, इसमें और इसमें कोई कॉमन फैक्टर है, तो तुम कहोगे नहीं, मैं कहूंगा है। कैसे? अब तुम 2 मिनट के लिए सोच रहे हो, यार ये सर जी जब देखो नया ट्विस्ट ला देते हैं, ये कुछ भी तो बढ़िया नहीं सब बढ़िया ही बढ़िया बता दे रहे हैं, इतना सारा नॉलेज दिए दे रहे हैं, मैजिक बुक में हम लिख नहीं पा रहे हैं। अरे तो रोक रोक के करना, पॉज कर फिर लिख, पॉज कर फिर लिख, है ना। तो एक नई चीज तुम्हारे लिए कि भाई फैक्टर्स में है, और जो जानकार इंसान आईसीएससी वाले वैसे ही, आईसीएससी का और ऑन टॉप है, वो वैसे ही इतना उनको दिमाग है कि वो अपने से ही सोच लेते हैं कि सर कॉमन फैक्टर इसमें 1 है, यानी कि 1 ऊपर भी मल्टीप्लाइड है, 1 नीचे भी मल्टीप्लाइड है, और 3/7 -3/7 फिर भी वही है। ठीक है, कहता है क्या इसमें भी इसे कोई कॉमन फैक्टर? कहता है हाँ 1 तो है। अबे 1 नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसको छोटा करना, यानी कि छोटा मतलब कि ऐसा नंबर से हटा दो इसमें से। ठीक है, 21/49 है, इसमें ऐसे नंबर हटा दो, है ना, ऐसे मतलब फैक्टर काट दो, है ना। तो मैंने कहा फैक्टर काटूं, चलो मैंने कहा देखो 3 7 जा 21, नहीं 3 7 जा नहीं, 7 3 जा 21 और 7 7 जा 49, तो -3/7 है। तुम देख रहे हो मैंने एक ऐसा नंबर इसमें से किया, देखे जैसे कि मैंने कहा -3 था, मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, है ना, और फिर नीचे भी 7 है तो 7 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तुम देख रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, 7 21 -21/49, मतलब कि सेम नंबर आया है, सेम नंबर। देखो मतलब इसका देखो वेशभूषा बदल गई,
इसी नंबर में मैंने मल्टीप्लाई किया था, सेम नंबर में मल्टीप्लाई किया था। तो ये 7 जो है ये इसका क्या है, ये कॉमन फैक्टर है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होके उसको चेंज कर रहा है ना। और तुम्हें पूछा क्या गया था कि भाई सर क्या ये दोनों सेम है, मैंने कहा हाँ वैल्यू बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाइड है जो उसको अलग दिखा रहा है, समझ गए। क्या इसमें भी ऐसे ही सीन है, 4/-5 है ना, और -4/5, क्या बात है, क्या क्वेश्चन है ये। तुम्हें दिख रहा है सेम चीजें हैं लेकिन तुम्हें दिख रहा है अलग अलग चीजें, क्या ये सेम है, मैंने कहा एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। कैसे, मैंने कहा क्या डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं होता है, क्या 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 नहीं होता है, निगेटिव। तो कहता है 4 ऊपर से माइनस उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा, क्या ये दोनों सेम है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सेम है, 100 की सीधी बात सेम है। आओ इधर देखते हैं, 2/3 लिखा है, -6/9 लिखा है। बेटा 2/3 लिखा है और 6/9 लिखा है, लेकिन माइनस है। एक नंबर में अगर आप उसका साइन भूल जाते हो, निगेटिव पॉजिटिव भूल जाते हो, तो ये समझ लो दुनिया का इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता है। गंगा में भी डुबकी लगाओगे तो धुलेगा नहीं, है ना। तो एक नंबर जीरो के ऊपर एक नंबर जीरो के नीचे तुमने कहा दोनों सेम है, तो वो तो झापड़ पड़ना चाहिए भाई, है। देखो 2/3 लिखा है, मैंने कहा 2 इसको फिर डिवाइड किया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तुमने कहा अरे भाई ये तो इसी की तरह दिखने लगा, लेकिन सेम नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी तरह दिख तो रहा है 2/3 लेकिन ये माइनस का है, ये जीरो के ऊपर मिलेगा 2/3, ये नीचे मिलेगा 2/3। तो माइनस का है तो ये बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग है एकदम, बिल्कुल भी आपस में इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गई, डन है कि नहीं, दिमाग में आया, बढ़िया, समझ गए, शाबाश, खूब बढ़िया, ओके ओके ओके, डन, समझ गया, ठीक है, ओके, शाबाश। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बात बताओ कि अब इसको नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, 1 मिनट देना भाई। हाँ भाई, तो भाई मैंने क्या बोला कि एक नंबर लाइन को मतलब एक नंबर लाइन पर रैशनल नंबर लिख देते हैं, ठीक है, ओके। अब इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ठीक है, ओके डन। चलो तो अब इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन लिखा है पर दिखाना वाला सीन, अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि क्या करूं क्या ना करूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आए दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग लगाओ ना, लगा लिया, अरे लगा लिया। देखो कुछ नहीं, नंबर लाइन पर दिखाना है, जैसे सारे नंबर्स होते हैं वैसे इसको भी दिखाना होता है। देखो सिंपल सा है, मैंने कहा एक लाइन में खींच देता हूं, ठीक है, ये देखो एक लाइन ये खींची, ओके, बहुत सिंपल सा है ना। मैंने कहा नंबर लाइन पे नंबर कैसे लिखे जाते हैं, मैंने कहा ओए 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 ओए, ये देखो यहाँ 0 लिखा, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा या 5 लिखा, लिखते चलते चले जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, यानी कि जहां तक हम चलते चले आ रहे हैं वहां तक हमको खुद ही नहीं पता है। -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड -6 एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन और माइनस इंफिनिटी। शाबाश, क्या बात है। अच्छा एक बात है ना, मैंने कहा 1 2 3 तो मैंने लिख दिया, माइनस नंबर भी लिख दिए, लेकिन रैशनल नंबर कैसे लिखेंगे। तो तुम तुरंत उठ के आए और तुम्हारे पास इतना दिमाग है और तुमने मुझे बताया, ठीक है, कि सर एक रैशनल नंबर हम लेते हैं। तो मैं वॉलंटियर करता हूं, जब मैं ऐसे ऑफलाइन कोचिंग में ऐसे था तो मैं वॉलंटियर करता था कि चलो उठ के आओ बताओ, क्योंकि ऐसे क्या पता चलता है ना कि उस जमाने में लोगों ने और क्या, जब तक उनको ये बात के बारे में नहीं पता है, तो उस जमाने में जिस तरीके से लोगों ने इस बारे में सोचा था वैसे ही आप भी कहीं ना कहीं सोचोगे, और फिर ये आपका दिमाग है कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो कुछ लोग आए कहते हैं हाँ सर मुझे आता है करना और बहुत अच्छे से आता है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। तो मैंने कहा सुनो, वो तुरंत आए, उन्होंने कहा सुनो जैसे सर 5, मैंने कहा 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 का अगर मैं डिवाइड कर दूं 1/2 को तो क्या आता है 0.5। तो सर ये मैं बताएं 0.5 क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, यानी यहां पे होता है 0.5, ठीक है। मैंने कहा अच्छा बेटा साड़ा बन रहा है? अब बता, अब तुम क्या कर रहे हो, 0.3 3 3 3 3 3 3 3 करते जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सर जी बड़े ही चालाक आदमी हो आप तो। मैंने कहा
अब इसको तुम एग्जैक्ट, तुमको पता ही नहीं है कहां तक जाएगा, तो तुम यहां कहां पे लिख दो, है ना, एग्जैक्ट बता ही नहीं पाओगे। तो मैंने कहा इसीलिए तो टेक्निक होती है ना। अब बताओ, देखो सुनो, अब बताता हूं ये टेक्निक क्या है। तो टेक्निक क्या होती है, दो होती है। जब न्यूमरेटर तुम्हारा बड़ा हो डिनोमिनेटर से, सॉरी, डिनोमिनेटर तुम्हारा बड़ा हो न्यूमरेटर से, मींस कि ऊपर वाला टर्म छोटा हो, नीचे वाला टर्म बड़ा हो। इमेजिन करो 2 मिनट के लिए कि आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है, रैशनल नंबर, मैं भी इमेजिन कर रहा हूं इसलिए आंख बंद कर रहा हूं, कि ऊपर 3 लिखा हो, नीचे 5 लिखा हो। तो अगर तुम कभी भी 5 से 3 को डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो डेसिमल लगाओगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली चीज क्या है, छोटी है ना। और उसको बड़ा करने के लिए, उसमें जीरो लगाने के लिए, तुम्हें डिवाइड करने के लिए जीरो लगाना पड़ेगा, जीरो लगाने के लिए डेसिमल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी ऊपर वाली चीज छोटी है, नीचे वाली चीज बड़ी है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो चीज डेसिमल से ही शुरू होगी। और अगर वो चीज डेसिमल से शुरू हो रही है तो वो जीरो से तो बड़ी होगी, लेकिन 1 से हमेशा छोटी होगी। ये लिख लेना, देख लेना, 2 मिनट पॉज करके समझ लेना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर के बाद इसमें कुछ बतने नहीं वाला है, ठीक है? समझिए। तो मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर अगर तुम्हारा छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो दुनिया में जितने भी ऐसे नंबर हैं वो सारे के सारे इसी में लाई करेंगे, इतने में, केवल इतने में लाइन करेंगे। मतलब इतने में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। मैंने कहा और क्या, तुम लिख लो, ऊपर हमेशा ऐसा नंबर लिखो जो नीचे वाले से बड़ा हो, नहीं, ऊपर ऐसा नंबर लिखो जो नीचे वाले से छोटा हो। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर लिखे जा सकते हैं, इनफाइनाइट लिखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। मैंने कहा हाँ, यही तो एक साइंस की चीज डेवलप हुई कि इंफिनिटी वो नहीं है जो हम देख रहे हैं, इंफिनिटी कहां से देख रहे हैं वो चीज है। अब ये तो भाई सोचना पड़ेगा तुमको, जो मैंने बोल दिया वर्ड, अब ये तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है? चलो खैर, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने कहा सुनो, कुछ नहीं करना है, 0 और 1 को जरा बड़ा करो, है ना, ये लो बड़ा कर दिया। मैंने कहा एक काम करो, मैंने तुम्हें दिया क्या, एक नंबर, कौन सा नंबर, मैंने दिया तुमको 1/3, 1/3 दिया। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये पता है 0 से 1 के बीच में है, तुम ए मतलब कि ये पूरे 1 को तुम 3 भागों में डिवाइड कर दो। जो जो नीचे लिखा है, जो भी नीचे लिखा है उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो मैंने कर दिया, 1 2 3 पार्ट कर दिया। कितने कर दिया? 3 पार्ट। फिर वो कह रहा है कि एक पार्ट उठा लो, ऊपर 1 लिखा है, स्टार्टिंग से एक पार्ट उठा लो। ये 0 था, ये 1 था, स्टार्टिंग से एक पार्ट उठा लो। स्टार्टिंग 0 से थी, तो 0 से यहां पे एक पार्ट उठा लिया। मैंने कहा ये 1/3 हो गया। बात समझ में आ गई? बात आई 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 कि नहीं आई, आई कि नहीं आई? मैंने कहा चलो एक बार और कोशिश करते हैं। मैंने कहा 2/3 कर लेते हैं या 2/5 कर लेते हैं। तो कहता है ये तो अलग चीज है। 2/5 का मतलब कि भाई आपने एक, ये 0 है, ये 1 है, इसको 5 चीजों में बांट दिया। ये 1 है, इसको तुमने 5 चीजों में बांट दिया, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 2 4 1 5, ठीक है, 5 चीजों में। कहता है क्या बोला था? 2/5, ठीक है। तो कहता है 2/5 मतलब 5 चीजों में बांट दिया, 5 हो गया। उसके बाद 2 ले लिया, 1 1 इधर से, ये देखो 1 पार्ट 2 पार्ट। पार्ट मतलब ये देखो, जगह, एक जगह, दो जगह, दो जगह यहां तक कंप्लीट हो रही है, यानी ये हो गया 2/5। बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? आई आई आई, बढ़िया, शाबाश। लेकिन कहता है सर अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, यानी कि मान लो 3/2 है, इसमें क्या है कि भाई न्यूमरेटर तुम्हारा बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, अब क्या होगा? तो मैंने कहा ऐसे डिवाइड्स में हमेशा मुझे डेसिमल स्टार्टिंग में नहीं लगाना होता था। मैं पहले डिवाइड कर लेता था, फिर जहां रिमाइंडर बचता था वहां मैं डेसिमल लगाता था। तो मैंने कहा देखो 2 से अगर मैं करूंगा 2 1 जा 2, है ना, तो 1 लिख दिया। फिर बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा क्या? 2 1 जा 2 करा था, तो मेरे पास रिमाइंडर 1 बचा था, तो तुरंत मैंने 1/2 कर दिया, ठीक है। क्या ये सेम चीजें लिखी हुई हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं लिखी हुई है? मैं कहा देखो 2 से मैंने डिवाइड किया 3 को, तो 2 1 जा 2 आया, 1 लिख दिया। फिर रिमाइंडर मेरा क्या बचा? 1 बचा। और अगर 1 बचा है रिमाइंडर, तो 1 को मैंने 2 से डिवाइड ऐसे लिख दूंगा, इस फॉर्म में लिख दूंगा। इसका मतलब यह है कि 3/2 का मतलब है कि मेरे पास एक चीज है और आधी चीज है, एक चीज है और आधी चीज है। अब 0 पे मैं था, मैंने कहा मेरे पास एक चीज है, यानी 0 से 1 गया, मैंने कहा एक चीज है मेरे पास, हाँ मेरे पास एक चीज है, एक चीज है, उसके बाद आधी चीज है। तो उसके बाद जो खाना मुझे मिला, उसके बाद जो पार्ट मुझे मिला, पहले बोला कि एक चीज है मेरे पास, तो मैंने कहा 0 से 1 पहुंच गया एक चीज। फिर कह रहा है मुझे आगे का आधा पार्ट और चाहिए, 1/2 और चाहिए, यानी आगे का जो ये पार्ट है 1 से लेके 2 तक,
इसका आधा पार्ट है ना, इसका 1/2 है ना। तो इसका 1/2 कैसे करेंगे, मैंने कहा इसका 1/2 ऐसे करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, 1 और 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2। यानी कि 0 से लेके 1 हो गया और 1/2 हो गया, यानी ये हो गया तुम्हारा 3/2। बात समझ में आई? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। मैंने कहा चलो 7/2 करते हैं। 7/2 का मतलब क्या होता है? अरे 7/2 का मतलब होता है 2 से पहले इसको डिवाइड किया, तो 2 3 जा 6 आया, ठीक है। 6 आया और बचा क्या, 1 रिमाइंडर बचा, तो 1/2 लिख दिया इसको, तो 3 + 1/2 हो गया। मैं 3 तक पहुंचा पहले, 0 से लेकर 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, यहां तक पहुंच गया। अब कह रहा है इसके आगे की चीज 1/2 कर दो, यानी ये वाला खाना 1/2, तो इसको तोड़ो, इसको तोड़ो जरा। तोड़ोगे तो क्या आएगा, ऐसे तोड़ोगे तो 1/2, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1/2। तो एक तरीके से तुम्हारा ये रिप्रेजेंट हो गया 7/2 में, यहां से लेके यहां तक ये हो गया तुम्हारा 7/2 में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? डन है, बढ़िया। मतलब ऐसे तुम कर सकते हो, कुछ भी लिखाओ, डिवाइड करने के बाद मान लो नहीं, ऊपर आ रहा है तुम्हारा 3/5 आ रहा है, मान लो यहाँ पे 3/5 आ रहा है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, आगे वाला जो नंबर है वहां तक पहुंच जाना है जहां पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 0 से वहां तक पहुंच गए, फिर आगे वाला जो नंबर है, पार्ट है, उसको तुम्हें जैसे फ्रैक्शन में मैंने बताया था 0 से 1 के बीच में, बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट कर देना है। बात समझ में आ गई? डन, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है, अरे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन तो मैंने बता दी है, ठीक है, ओके, सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया। कंपेयर करने की बारी आई, यानी कि दो रैशनल नंबर लिखे हुए हैं, मैंने कहा ओए, मैंने लिखा 2/3, फिर मैंने लिखा है क्या 5/4। देखने से कहीं भी नहीं दिख रहा है ये दोनों रैशनल नंबर आपस में छोटे हैं कि बड़े, देखने से नहीं लग रहा है। डिवाइड करके आप सोचोगे तो कर लोगे, और अगर तुम डिवाइड करके करना चाह रहे हो तो बबुआ, हमने भी छोटी है, ऐसे कच्ची गोलियां नहीं खेली, हमने क्या करा, हमने तुरंत क्या करा, इसको बढ़ा दिया। मैंने कहा अबे सुन, 212/356 है ना, और 542/712। अब बताओ, तो तुम्हारी हो गई ऐसी की तैसी। तो ऐसी की तैसी ना हो आगे चल के, तो मैं तुम्हें बताता हूं इसकी एक ट्रिक। तो देखो, एक ट्रिक तो सबसे छोटी, सबसे बढ़िया है, क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, ठीक है। अगर आपके पास दो रैशनल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा। मैंने कहा देखो 2/3 5/4 लिखा है, इसी से स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कहा ओए 2/3 लिखा है, 5/4 लिखा है, मुझे नहीं पता कौन छोटा कौन बड़ा, मैं तुरंत क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको, ठीक है। 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, ठीक है, बीच में डब्बा, मल्टीप्लाई करा क्या है, 8 आया, 15 है। कौन सी साइड बड़ी आ रही है, 15 वाली, यानी इस साइड क्या था, 5/4 था, यानी ये बड़ा है, यानी कि 3/2 और 5/4 ये वाला बड़ा है। अब समझ में आ गया, साइड मुझे पता चली कौन सी बड़ी है, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास एक से ज्यादा रैशनल नंबर है, तब क्या होएगा, तब तुम्हें निकालना पड़ेगा क्या, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा आइए बताते हैं, एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। कंपेयरिंग वाला पूरा सीन यहीं पे है, ठीक है, लेकिन मैं पहले एक एक करके बताऊंगा, समझना। मैंने कहा कि दुनिया में अगर आपके पास ऐसे लिखा है 3/2 है ना, या सॉरी लिखा है आपके पास 3/5 है ना, 4/5, नहीं ऐसे भी नहीं लिखा, मैंने कहा ओए 3/19 है ना, 4/19 है ना, 11/19 है ना, 6/19। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल न्यूमरेटर देखना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, उसी हिसाब से डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे। असेंडिंग डिसेंडिंग तो तुम्हें पता होगा, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। कैसे पता चल रहा है, मैंने कहा देखो, अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो पहले 3/19 आएगा, फिर 4/19 आएगा, फिर 6/19 आएगा, और फिर 11/19 आएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर वैसे ही है छोटे बड़े। इसका मतलब मुझे एक आइडिया आया कि अगर हम डिनोमिनेटर किसी तरीके से इक्वल कर दे तो हम कंपेयर इजीली कर पाएंगे। ये तो तुमने आइडिया दे दिया, क्या बात है। तो कहता है अगर मेरे पास ऐसे कोई लिखा हो कि माई 3/2 है ना, ये सॉरी मेरे पर लिखा है 5/7, नहीं 5/6 है ना, 7/18, ठीक है,
3/3 नहीं, 3/12 है ना, ये 3 नंबर लिखे हुए हैं। कहता है कि ये तो अलग अलग है यार, अब इसको कैसे पता करें, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। तो उसने कहा क्या, डिनोमिनेटर सेम कर दे। कहता है कर तो दूं लेकिन सेम करूंगा कैसे। तो उसने कहा एक काम करो, 6, 18 और 12 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 6, 18 एंड 12, ठीक है। इसको लेने के बाद आपकी सारी थकाने मिट जाएंगी, यानी 2 3 जा 6, 2 6 जा 18। अरे क्या कर रहा हूं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर 2 से जा रहा है ये, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 9 3, सॉरी 9 नहीं 3 1। फिर 3 1 जा 3, 1 1 1। क्या बचा, 2 2 जा 4। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। क्या आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36। अब तुम्हें करना क्या है कि डिनोमिनेटर को 36, एलसीएम मैं इसलिए लेता हूं कि मुझे पता चल जाए कि नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को किसके बराबर बनाना है। मैंने कहा 36 के बराबर बनाना है। कहता है 36 कैसे बनेगा। मैंने कहा मुझे एक ट्रिक पता है, क्या कि 5/6 अगर लिखा हुआ है तो नीचे वाले को 36 कैसे बनाओगे, नीचे में 6 6 9 9, अरे 6 9 कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ, मैंने कहा नीचे वाले में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा क्या मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा नीचे वाले में 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 बन गया। नीचे किया तो ऊपर करो, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है होता है तो वैल्यू चेंज ना करें, इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। फिर कहता अब तो मुझे आ गया समझ में। अब 18 बन जाए, 18 2 36 होता है, तो मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 से करा। फिर क्या लिखा है, 3/12। मैंने कहा 3/12 लिखा है तो 12 3 जा 36 होता है और ये 3 हो जाता है। क्या क्या आया, मैंने कहा 6 5 जा 30 आया, ठीक है। अभी लिखने की जगह नहीं बची, यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी शर्ट पर। क्या लिखा है, 6 5 जा 30 आया और 6 3 जा 36 हो गया, ठीक है। फिर क्या आया, 7 2 जा 14 आया, फिर 8 2 जा 36 हो गया, 18 2 जा 36, 3 3 जा 9 आया, फिर 12 जा 36। अब तुम देख रहे हो सारे के सारे का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम। न्यूमरेटर कंपेयर कर दो, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। मैंने कहा न्यूमरेटर कौन सा, असेंडिंग में लिखना है तो न्यूमरेटर 9 छोटा है, फिर 14 है, फिर 30 है। यानी पहला फ्रैक्शन तुम्हारा कौन सा आएगा, ये वाला 3 इंटू 3 वाला, यानी 3/12 आएगा पहले, ठीक है, क्योंकि 9/36 3/12 बना रहा है तो 3/12 आएगा। फिर बीच वाला नंबर आएगा यानी 7/18 आएगा, फिर 5/6 आएगा। बात समझ में आ गई, डन एंड डस्टेड है कि नहीं है। बस डिनोमिनेटर को तुम इक्वल कर दो, बाकी तुम्हारा सारा काम खत्म, ठीक है, समझ गए, शाबाश, बढ़िया। आइए साहब, अब आता है कंपेयरिंग, अरे ये तो मैंने बता दिया है कि एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। इन्होंने क्वेश्चन भी दिया है कि वैल्यू से एक बड़ा है या छोटी है, ये मुझे बताना है, ठीक है। इन्होंने बोला क्या है कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। लिखा इन्होंने ये है कि 5 लिखा हुआ है, 7/9 लिखा हुआ है। फिर लिखा क्या हुआ है, डिवाइड बाई, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, डिवाइड है, सही में डिवाइड है, ओके। 1 से बड़ा है या छोटा, अच्छा 1 से बड़ा है या छोटा ये बताना है, ओके। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है भाई। मैंने कहा 7 5/9, ठीक है। अब समझना क्वेश्चन यहाँ अच्छा क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करवा रहे हैं और कोई बात नहीं है। ये इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मैंने कहा 9 5 जा 45 और 45 में 7 5 12 होता है 52, मेरा 52/9 हो गया। 9 5 जा 45, 7 5 12 52, ठीक है। फिर ये डिवाइड हो गया, 9 7 जा 63 और 63 5 68/9। बात समझ में आ गई, ठीक है। कहता है 52 अगर 9 है तो इसको डिवाइड करो तुम 68/9 से, ऐसा कहना चाह रहा है। या तो ये कर दो या तो ये कर दो कि डिवाइड हमें नहीं आता है करना, हमें मल्टीप्लाई करना आता है। तो बीच में मल्टीप्लाई करने के लिए बगल वाली डिजिट को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 52/9 है, ये जनहित में जारी है, यानी ये पता होना चाहिए आपको, बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है कि अगर बीच में डिवाइड लगा है, आपको नहीं करना आता है, आप तुरंत इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। मैंने कहा कर देता हूं, 52/9 है, मल्टीप्लाई में कर दिया, लेकिन चेंजमेंट क्या आएगा उससे, क्या सेम रहेगा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा नहीं, जो राइट हैंड वाली चीज होगी ना वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 9/68 हो जाता है, इधर वाली चीज पलट जाती है। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो क्या आ गया तुम्हारे पास, 52/9
68 और 52/68 अगर आ गया है तो इसको पहले छोटा कर दो, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी कि 13/17 आया है। ये तुमको दिख रहा है कि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो ये जो वैल्यू होगी 0 से कम होगी। ठीक है, ये लो भाई, तो ये बोल दिया है, सॉरी 0 से कह रहे हैं 1 से कम होगी, क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये जो 13/17 है यानी 1 से 1 बड़ा होगा, 13/17 कम होगा, यानी ये है तुम्हारा आंसर। ये तो ऐसे ही कंपेयर हो गया। डन है, ओके। आगे बढ़ते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अरे ये तो मैंने भी तुम्हें बताया था, असेंडिंग डिसेंडिंग लिख के दे दिया हूं ताकि तकलीफ ना हो। ठीक है, अच्छा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना, भाई मतलब सब चीज सिखाना है। हाँ बिल्कुल सिखाएंगे। देखो जोड़ना घटाने में कोई बड़ी बात नहीं है। जोड़ना घटाना मतलब कि मैंने लिखा है, मान लो 5/2 लिखा हुआ है ना, और 3/6 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको प्लस करना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं क्या, कि मुझे अगर 5/2 लिखा हुआ है और 3/6 दिख रहा है कि ये कट जा रहा है 3 2 6, तो मैं सबसे पहले छोटा कर दूंगा, कोई गलत बात नहीं छोटा करने में। ठीक है, फिर मैंने कहा अगर मुझे न्यूमरेटर सेम दिख रहा है तो मैं ऊपर वाली चीज क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। यहां पर सॉरी, डिनोमिनेटर अगर सेम दिख रहा है, यहां पर एक चीज बड़ी है कि अगर आपको डिनोमिनेटर सेम, कई जगह डिनोमिनेटर ही सेम करना है, यानी डिनोमिनेटर सेम करा 2 और 5 और +1, 5 + 1 यानी कि हो गया 6/2 और 2 3 जा 6, यानी आंसर तुम्हारा आ गया 3। समझ पाए, समझ पाए, यानी कि किसी भी तरीके से तुमको डिनोमिनेटर सेम करना है। अगर दो चीज का डिनोमिनेटर नहीं सेम है और आपको उसको प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या बताया था, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। मैंने कहा कि अगर मेरे पास लिखा है, ठीक है, मेरे पास अगर लिखा हुआ है, अरे अरे हाँ, मेरे पास लिखा हुआ है 7/5 प्लस 6/2। अब इसका एलसीएम लूंगा अगर मैं 5 और 2 का, ठीक है, तो मेरे पास एलसीएम जो आता है 5 और 2 का वो आता है 10। ठीक है, तो मैं 10 ले लूंगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 7 जा 14। क्या किया मैंने, 5 को पहले 2 इधर डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 2 आया ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 5 जा 10, 5 6 जा 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, 30 और 14 मिलके कितना होता है, 30 और 14 मिलके होता है 3 1 4 44। ठीक है, और 44/10, अब इसको छोटा कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, यानी 22/5 तुम्हारा एक्स आ गया रैशनल नंबर। समझ में आया, एडिशन होता है, सेम सब्सट्रैक्शन है, कुछ भी नहीं करना है। सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या बीच में माइनस लगा होगा, बस वही कर देना है। ठीक है, हो सकता है ये चीज माइनस हो जाए, ये चीज प्लस हो जाए, तो वो वाला खेल खेल लेना, माइनस प्लस प्लस माइनस वाला। ठीक है, डन, ओके। सेम डिनोमिनेटर, जो मैंने बोला है सेम डिनोमिनेटर वाला सीन रहेगा। ठीक है, डन। उसके बाद एडिशन डिफरेंट डिनोमिनेटर करके दिखा दिया। ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन ये है कि क्या है क्वेश्चन, मैंने कहा क्वेश्चन ये है कि भाई लिखा है -3/17। ठीक है, फिर लिखा है क्या, प्लस -6/5। एक बात याद रखो, क्या तुमको मैंने इंटीजर में सिखाई थी, क्या बाहर प्लस लगाया अंदर माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया, अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है तो प्लस माइनस मिलके माइनस बनता है, यानी 3/17 लिखा है, प्लस माइनस मिलके माइनस बनेगा, -6/5 हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट के बाद अगर केवल साइन लिखा है तो ये चीज मल्टीप्लाई हो जाती है अंदर। ठीक है, ठीक है, फिर 17 और 5 के बीच में मुझे पास कुछ नहीं है, 17 5 कितना होता है, 16 5 80 और 17 5 85 होता है। ठीक है, ओके, 17 5 85, 5 3 15। ठीक है, 5 17 17 6 तो 17 6 होता है, 7 6 42। ठीक है, 4 7 से 42, 6 6 6 4 10 102। ठीक है, ये माइनस, प्लस करोगे तो क्या आएगा, 5 2 7, यहाँ 1 और ये 1 पहले से माइनस का हो गया। क्यों मैंने किया है सब प्लस, इसको क्यों किया है प्लस, इसलिए क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो इसको प्लस कर दिया और सबसे बड़े नंबर का जो साइन है वो लिख दिया, तो सबसे बड़ा नंबर 102, 102 का साइन माइनस आगे आ गया। डन है, ठीक है। सेम ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, बिकॉज ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इतना तो मैंने बता ही दिया है। सेम चीज है कि अरे ये भी क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड टू 29/75 टू गेट 13/15, मतलब कि 29/15
75 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि वो 13/15 हो जाए। तो इसको करने के लिए देखो सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा क्या ऐड करना है कि ये हो जाए, यानी कि इसमें कुछ ऐड हो रहा है मिलके इसमें। तो एक काम करो, इसमें से मतलब 13/15 में से 29/75 माइनस कर देना। अब एक चीज यहां से बड़ी अनलॉक होती है। क्या अनलॉक? ये होती है कि तुमने देखा कि ये इधर था, मुझे ये चीज बनानी है, ये डिब्बे के अंदर कौन है। तो तुमको एक चीज दुनिया की बहुत बड़ा मूल मंत्र बताता हूं, ये मूल मंत्र कहीं तुमको नहीं मिलेगा, किसी बुक और कहीं नहीं मिलेगा, ये तुमको कोई बताता नहीं है, तुमको सोचना पड़ता है। लेकिन सोचने के लिए मैं बैठा हूं, सोचवाने के लिए भी बैठा हूं, क्योंकि मैथ्स में अगर सोचना आ गया तो करना आ गया। ठीक है, मैंने कहा 29/75 लिखा है, मुझे ये डब्बा फाइंड आउट करना है। एक काम करो, जब भी तुमको कोई चीज फाइंड आउट करनी हो, उस चीज को एक साइड अकेला छोड़ दो। ठीक है, देखो एक साइड मेरे पास इक्वल टू है, तो एक साइड ये है, एक साइड ये है। ये डब्बा फाइंड करना है तो इसको अकेला इधर छोड़ दो। क्या करो, 13/15 है, ये 29/15, इसको इधर भेज दो, 29/75 भेज दिया। लेकिन क्या साइन वाइन में चेंज नहीं होगा? मैंने कहा होगा। अगर कोई चीज इधर से इधर जा रही है तो उसका जो साइन है उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी प्लस का था ये, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये लो, अब इसको सॉल्व करना तुमको आता है। डन है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दो तरीके हैं तुम्हारे पास। ठीक है, चलो फिर आता है एडिटिव इनवर्स एंड सब्सट्रैक्शन। ओ भाई साहब, अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये मैं बता देता हूं तुमको। ठीक है, किसी भी चीज में कोई भी नंबर है, अगर आप उस नंबर में कुछ प्लस करते हो तो वो जीरो आना चाहिए। यानी कि मैंने बोला कि यहां लिखा होगा, देखो पी अपॉन क्यू का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस पी अपॉन क्यू। यानी कि जो भी चीज लिखी है उसका जस्ट उसमें जब साइन पलट दो। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास 3/5 लिखा है तो इसमें इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3/5। क्यों? क्योंकि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा नंबर उसमें प्लस करो जो जीरो बना दे। मैंने कहा 3/5 लिखा हुआ है, ये -3/5 है, ये देखो दोनों मिलकर तो जीरो बन रहे हैं। कहता अच्छा ठीक है, मैंने कहा मेरे पास मान लो -4/6 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? मैंने कहा 4/6। मतलब ये नहीं है कि केवल तुम माइनस लगा दोगे, ना 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 ना, मतलब बिल्कुल नहीं। मतलब ये है कि जो साइन है माइनस है तो प्लस वाला ऐड कर दोगे, प्लस है तो माइनस वाला, हम शक्ल होगा, लेकिन प्लस है तो माइनस वाला, माइनस है तो प्लस वाला, एडिटिव इनवर्स आपका मिल जाएगा। सेम वही लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए सब्सट्रैक्ट करना भी तुमको मैं बता रखा हूं। चलो, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन तो बहुत सिंपल है कि अगर कहीं लिखा हुआ है तुम्हारा 3/5 है ना, और मल्टीप्लाई 5/4 ऐसे लिखा है, तो सेम सेम नंबर है तो पहले तो कट गया, बचा कितना 3/4। एक ये केस। दूसरा केस ये कि भाई अगर मेरे से बोल दिया गया कि 7/9 लिखा हुआ है और इधर लिखा है 5/3 है ना, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी 7 से 5 मल्टीप्लाई होगा है ना, और 9 से 3। देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। 7 5 जा कितना होता है 35, और 9 3 जा कितना होता है 27। ये लो भाई, हो गया कि नहीं हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, बस यही तो बात थी। डन, खत्म। अच्छा एक बात, ठीक है, अब कहता है मल्टीप्लीकेशन तो तुमने मुझे करना दिखा दिया, डिवीजन क्या होता है? मैंने कहा डिवीजन में तकलीफ हमेशा लोगों को ये होती है कि वो डिवाइड कर नहीं पाते हैं। कैसे? मैंने कहा अगर मैंने 9/2 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5/15 है ना, सॉरी डिवाइड बाय 5/15, कैसे करें? मैंने तुमको अभी बताया था क्या कि 9/2 लिखा हुआ है, मुझे मल्टीप्लाई करना आता है, डिवाइड नहीं करना आता है मान लो। तो डिवाइड का तुरंत क्या करोगे? मल्टीप्लाई साइन चेंज। इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, यानी 15/5 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? तो 15 9 जो तुम्हारा क्या होता है 135 है ना, 5 2 जा कितना होता है 10, 135/10 आंसर आ गया। बात दिमाग में आ गई? डन। तो डिवीजन भी बता दिया, वो भी बता दिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, अरे सब लिख के दिखाया है ना। डन। रेसिप्रोकल में डिवीजन भी बता दिया है। वर्ड प्रॉब्लम आ गई तुम्हारी। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम क्या कहना चाह रही है तुम्हारी? ठीक है, एक मिनट, रैशनल नंबर कहाँ लिखा हुआ है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम 2 मिनट का देखिए, इसको सोचिए कि क्या कर सकते हैं। सोच लिया? चलो अब करते हैं। 7 लिखा क्या है ये? 7 होल
ये लिखा है 7 होल 1/2, यानी कि 7 टू जा 14 और 1 15/2। कितना सिंपल है, ठीक है। ऑफ अ केबल वायर, यानी कि इतना मीटर ऑफ अ केबल वायर, इतना मीटर ऑफ अ केबल वायर कॉस्ट इतना रुपीस, फाइंड कॉस्ट पर मीटर निकालना है, यानी इतना मीटर का कॉस्ट क्या है 225। तो 1 मीटर का कॉस्ट निकालना है, तो सिंपल सी बात है कि 15/2 मीटर का जो कॉस्ट था वो था तुम्हारा रुपीस 225, ठीक है। मैंने कहा 1 मीटर का कॉस्ट कैसे होगा, कहता है कुछ नहीं, 225 है, इसको 15/2 से डिवाइड कर दो। अब ये तकलीफ देता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये डिवाइड बड़ा साइन है, ये जो चीज है ये पलट के ऊपर चली जाएगी, यानी 225 लिखा है तो ये 15 यही रह जाएगा, 2 ऊपर पलट के चला जाएगा। सॉल्व कर दो, तो 225 है, ये तो 50 हो जाएगा, 224 हो जाएगा, तो ये 450 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 15। अब जरा इसको सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, सिंपल सी बात, ठीक है। द वेट ऑफ अ 12 मार्बल इज इतना। अरे ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो इसको तो तुम्हें होमवर्क में करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, तो तुम्हारे लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, एक हमारा शायद लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। व्हाट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन? तो बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें एक मैं बताता हूं क्या सीन। देखो, एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, यानी कि मैंने कहा कि अगर तुम्हें बोल दिया मैंने मैंने 1/3 है, इसको डिवाइड किया तो क्या है 0.333333333 होता जा रहा है। क्या ये टर्मिनेटिंग है? मैंने कहा नहीं, इसे क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कह देंगे इसे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों कह देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं खत्म होना, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे ट्रेन नहीं होती है, मेट्रो में कभी बैठोगे तो बोलेगी दिस मेट्रो इज टर्मिनेटिंग एट लक्ष्मी नगर, है ना। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है चीजें खत्म हो गई, लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हो रही है, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और इसे लिखा कैसे आता है? 0.3 का बार, ठीक है। हालांकि ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये रिकर भी कर रहा है। रिकर मतलब अपनी चीज को रिपीट कर रहा है, 3 रिकर कर रहा है, रिकर कर रहा है। तो जो जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ये भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं, आगे क्लासेस में आप पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिकर भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी एक वैल्यू होती है पाई। क्या होती है? पाई, ठीक है। पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ऐसे करके बढ़ती चली जाती है, ठीक है। पाई की वैल्यू जल्दी कभी खत्म नहीं, आज तक लोग डिस्कवर कर पाए, कभी खत्म ही नहीं हो पाया। पाई जो है वो रिलेटेबल है, बहुत चीजों से रिलेट किया जाता है, एक ऐसा नंबर है ना, जो आगे खत्म ही नहीं हो पा रहा है। तो जो नंबर आगे खत्म नहीं हो पा रहा है, सोचना, है ना, वो नंबर एक रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? क्योंकि कोई भी अगर डेसिमल नंबर है, मान लो 3.15 है ना, इसको मुझे उसमें रैशनल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इतना पता है कि डेसिमल हटाओ, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है? 1 2 है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे 2 नंबर लगा दूंगा, 2 जीरो लगा दूंगा, 100, तो क्या होगा 315। अब इसको छोटा बड़ा कर दो, ये देखो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो दुनिया में कितना भी बड़ा नंबर हो, है ना, और वो डेसिमल में लिखा हो, बस वो आगे चल के टर्मिनेट कर जा रहा हो, यानी रुक जा रहा हो, तो उसको हम क्या करेंगे, डेसिमल कितना देख लेंगे, जितनी भी डेसिमल्स के पीछे प्लेसेस हैं उतने जीरो नीचे लगा देंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा कि पाई में यहां पे पता ही नहीं चल पा रहा है कहां खत्म हो रहा है। लोग तो सोच लिए इंफिनिटी पे खत्म होगा, पता ही नहीं चल पा रहा है, रुक ही नहीं रहा है ना, सुपर कंप्यूटर लगा दिया फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स के लिए हमें पता ही नहीं है कि डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है, तो हम कैसे नीचे कितने जीरो लगा देंगे? नहीं लगा पाएंगे ना। तो जब जीरो ही नहीं लगा पाएंगे तो वो रैशनल नंबर कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। हाँ, और जीरो में क्यों लगा रहा हूं? इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ऊपर वाला नंबर इंटीजर हो जाना चाहिए, डेसिमल लगा है, नीचे नीचे मैं चाहूं तो 1 लिख दूं, लेकिन ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं रहेगा, ये तो डेसिमल रह जाएगा। और रैशनल नंबर का कहानी ये है कि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो इसीलिए ये जो नंबर है, ये नंबर तुम्हारा, ये क्या है, ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये नॉन रैशनल नंबर है, यानी एक इररेशनल नंबर है। इसे क्या कह देंगे? इररेशनल। तो मुझे एक बात समझ में आई कि देखो कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो रुक जाते हैं। जैसे कि मैंने 3/2 को डिवाइड किया तो 1.5 आ गया,
ठीक है, ये रुक गया, 5 के आगे नहीं बढ़ा, ये नहीं रुक रहे, रिपीटिंग। तो दो होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रुकते, नहीं रुकेंगे, बहुत अपने मन के, जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये रिकरिंग भी नहीं है, रिकरिंग मतलब अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है। ऐसे कुछ नंबर है आएंगे तो मैं 3.1414141414141414 ऐसे होता जाएगा, तो वो नंबर को आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। वो मैं बताऊंगा आगे वाली क्लासेस में, आपको पता चलेगा, है ना। अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी तो ये वन शॉट है ना। लेकिन इतना जान लो कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग यानी रिकरिंग नहीं होते हैं, जिसमें नई नई वैल्यू आती रहती है, वो कभी भी आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहीं से इर्रेशनल की स्टार्टिंग हुई कहानी की, यानी कि एक ऐसे भी नंबर है और जरूरत भी ऐसे ही पड़ी। फ्रैक्शन में वो क्या कर रहे थे ना, वो सोच रहे थे, पैथागोरस थे, उनके जो लोग थे, फॉलोवर थे, वो सोच रहे थे कि यार सारे नंबर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं रैशनल नंबर में, क्योंकि सबका डेसिमल हटाओ, नीचे उतना जीरो लगा दो, हो गया। लेकिन वहां पे एक लोग थे, उन्होंने कहा, मतलब उसका एक फॉलोवर था, उसको मतलब माना जाता है कि उसको उसने इस चीज के लिए समंदर में फेंकवा दिया। लेकिन नॉलेज कहां रुकने वाली, कोई ना कोई तो डिस्कवर कर लेगा, और कर लिया कि डेसिमल के बाद आप एक ऐसे भी नंबर है जो डेसिमल हमें पता ही नहीं है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है, तो हम नीचे कितने जीरो लगा देंगे। तो इसलिए उन नंबर को कह दिया इर्रेशनल नंबर। जैसे √2, √3, ऐसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब नंबर ऐसे हैं तो रियल नंबर, इनका एक वैल्यू है, लेकिन कितनी दूर तक जा रही है वो खोज ही नहीं पा रहा है, खोज नहीं पा रहे तो बता नहीं पा रहे, है ना। खत्म बात। चलो, हाँ, ओह क्विक रिवीजन एट अ ग्लांस, कहना क्या चाहते हो। अच्छा, रिवीजन है आपके पास पूरा पूरा कि डेफिनेशन क्या होती है, इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, कंपैरिजन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। 2 मिनट के लिए पॉज लीजिए, आराम से एक चीज पढ़िए, मैंने सब बता दिया है, सब चीज लिखी हुई है। वैसे मुझे लगता है अभी तक कुछ छूटा नहीं होगा अगर तुमने एक लाइन से पढ़ना करते करते स्टार्ट किया होगा। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझसे बोला 0/3 बेस्ट डिस्क्राइब्स विच रैशनल नंबर। मैंने कहा 0/3 बेस्ट डिस्क्राइब्स पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, और वैल्यू भी इसकी 0 आएगी। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। 24/-18 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, नो, 24/-18 इज नॉट एन स्टैंडर्ड, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक और चीज भी आ जाती है, ये एक है तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, P/Q के फॉर्म में है। लेकिन देखो क्या होगा, 24 पहले तो निगेटिव नीचे नहीं रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, और दूसरी बात है इसको कट शॉर्ट भी करो भाई, ऐसे थोड़ी ना। ठीक है, तो मैं कहूंगा क्या, 2 1 2 2 4, 2 9 18, ठीक है, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, 3 4 12, यानी 4/3। अब एक और शॉर्ट हो गया, आ गया। ठीक है, डम डम डम। विच इज रैशनल, कौन सी चीज रैशनल है। मैंने कहा देखो पाई, अभी मैंने तुम्हें बताया पाई जो होता है वो क्या है, इररेशनल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या है बच्चा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। डन। ठीक है, दूसरी चीज क्या, मैंने कहा 5/0, मैंने इसको बताया था तुमको कि ये डिवाइड नहीं हो सकता, दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, दूसरी चीज √2, मैंने अभी ये भी बताया था, दिस इज ऑल्सो रियल रैशनल नंबर। ये क्या है, 1.7 का बार लगा है, दिस इज अ रैशनल। क्यों, मैंने बताया था कि कोई भी चीज अगर मान लो बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, लेकिन वो रिपीट कर रही है 7 7 7 7 7 7, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रैशनल नंबर में, उसकी टेक्निक होती है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बाद में, आज नहीं। फिर प्रोडक्ट ऑफ 3/4 एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अबे ये नहीं बताया क्या मैंने तुम्हें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जैसे 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो इसको कि ये 1 बन जाए। ठीक है, तो मैंने कहा इसको 4/3 से कर दो। क्यों करा, देखो 3 ऐसे 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, ये 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 1 बना दे। तो सीधी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रैशनल नंबर लिखा है, उसका रेसिप्रोकल लेके चले आना है। ठीक है, रेसिप्रोकल, बस बात खत्म भाई साहब, डन, शाबाश। विदाउट कंप्यूटेशन, बिना मतलब विचार किए तुम्हें बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इस ये तो मैं तुमको छोड़ता हूं तुम्हारे ऊपर, क्योंकि ये तो सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, और हर क्वेश्चन का आंसर
मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं एक एक कमेंट तुम लोग का बैठ के पढ़ता हूं। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि कमेंट ही एक ऐसी चीज है जिससे मैं तुमसे कनेक्ट कर सकता हूं, बिकॉज सब लोग पीडब्ल्यू वाले मेरे बैच में नहीं होंगे, है ना, 7th के रेंजर्स के अपने बैच में नहीं होंगे, वैसे मजा बहुत आता है वहां पे, है ना, रेंजर्स का बैच है भाई, बड़ी मजा आती है, लेकिन सब उसमें नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा तुमको अच्छा लगा, खराब लगा, सर ऐसा बढ़िया लगा, सर वैसा बढ़िया लगा, तो कमेंट सेक्शन से मुझे पता चलेगा कि किस तरीके का लगा। ठीक है, आपकी प्यार मोहब्बत, आपका जो भी आपको अच्छा लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, या सर ये बहुत खूब बताया सर, अब ऐसा एक्सप्लेनेशन मैंने सुना नहीं, जैसा तुम्हें सही लगे, तुम्हें जो लगे, तुम्हें खराब लग रहा है तुम खराब लिखो, अच्छा लग रहा है अच्छा लिखो, जो मना लिखो, लेकिन कमेंट सेक्शन में मेरे से एक तरीके से तुम बात कर रहे हो। ठीक है, मैं सबके कमेंट्स देखता हूं, हो सकता है रिप्लाई भी देता हूं, कोई दूसरी आईडी से देता हूं ठीक है, तो इसलिए बताना जरूर, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, ताकि हम आगे वाले आने वाले वन शॉट में और चीजें अच्छी कर सके, और चीज बेहतर। तुम लोग कमेंट करते हो तो मेरे अंदर जोश आता है ना, जोश भर जाता हूँ जोश से। फिर क्या लिखा है, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल, 0.1 लिखा है तो 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता है, बिल्कुल ट्रू। इंटीजर जीरो इज नॉट अ रैशनल नंबर, फॉल्स है भाई, 0.1। टू रैशनल नंबर विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल, हाँ बिल्कुल, एक नहीं, दो रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नहीं इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। मैंने कहा 3/2 लिखा हुआ है ना, मैंने इसमें कहा कि 6/4 लिखा हुआ है, अलग अलग नंबर है, न्यूमरेटर सबके अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, लेकिन फिर भी इक्विवेलेंट है, तो आपस में इक्वल है, तो ये फॉल्स हो गया। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर, हाँ बिल्कुल ट्रू। टर्मिनेट अगर कर जा रहा है तो हमें पता चल गया डेसिमल के बाद कितनी है, बस जीरो लगा देंगे, ठीक है, डन। Find rational number whose standard form is 5/7 and sum of numerator and denominator is 36। भाई न्यूमरेटर स्टैंडर्ड फॉर्म 5/7 है ना, है ना, यानी 5/7 से लिखा जा सकता है, और उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में मतलब सम जो है, यानी यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि इसमें एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करा गया है ऊपर नीचे, है ना, यहाँ पर और यहाँ पर, और उसके बाद जो नंबर यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे उन दोनों नंबर को उसने सम करा है, और ये आ गया है तुम्हारा 36, यानी इसका प्लस इसका सम किया है वो आ गया है 36। तो मैं मान लेता हूं कि ये कोई ऐसा नंबर है जो यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है, तो मान लेता हूं x मल्टीप्लाई किया है, तो कितना हो जाएगा 5x 7x, ठीक है, 5x 7x, जो कि ये हो गया, ठीक है, और फिर क्या हो गया 5x प्लस 7x मिलके कितना होता है 36, यानी 7 5 12 x 36। x मैंने क्या बोला था, अगर कोई चीज की वैल्यू मुझे निकालनी है तो उसको अकेला करते हैं, मुझे x की वैल्यू चाहिए, x क्या है, ये जो है ना, तो x को अकेला कर दो, 12 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये देखो 12 3 जा 36 हो गया, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3, यानी 3 एक ऐसा नंबर है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और उसका देखो कर लो, 5 3 जा 15 प्लस 7 है 21, जरा प्लस करो तो 5 1 6 2 1 3 36 आ गया, सही है, डन, बढ़िया। Which rational number should be multiplied by 0.28 to get 7/55, ठीक है, तो कौन सा रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो कि मुझे ये मिल जाए, तो पहले 0.28 को एक रैशनल नंबर बना लो, डेसिमल हटाया, कितने जीरो है, कितने नंबर है, ये देखो एक और दो, तो 2 जीरो लगा दिए, तो 28 बाय कितना हो गया 100, ठीक है, अब इसको जरा कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10 0, फिर 2 7 जा 14, फिर यहाँ 50 होगा भाई, ठीक है, तो 2 7 जा 14, 2 ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इट्स अ मिसप्रिंटिंग, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नेग्लेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, मतलब बाद में क्या है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ओके, खैर ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैच का रन निकालना है, इतना तो तुम लोग माहिर हो इन सब चीजों में, ठीक है, बाकी आई होप तुम्हें सब चीज समझ में आ गई होगी, और हमने सब चीज कर भी ली है, एडिटिव इनवर्स तुमको निकालना आता है, मैंने बता दिया है, मैंने सब बता दिया है, मैंने बता दिया है, शाबाश, ठीक है, क्वेश्चन कुछ लास्ट में मैंने रख दिए हैं, आराम से उसको कर लीजिएगा, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, मैं होमवर्क के लिए लिख दूं क्या वो चीज, तुम ताकि तुमको अगर नोट्स ना मिले तो तुम देख लो, ठीक है, एक मिनट हाँ, तो पहले ये क्वेश्चन है, पॉज करके आराम से कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये चीज, ठीक है, होमवर्क, फिर
पॉज करके कर सकते हो। होमवर्क, 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 कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये 3/4 लिखा है, लिखा है 1 2/3, यानी ऐसे तो 3 1 जा 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 1 2/3 लिखा हुआ है, अरे 1 होल 2/3 लिखा हुआ है, तो 3 1 जा 3 2 5 5/3 हो जाएगा इसका, ठीक है। होमवर्क, होमवर्क, एडिटिव इनवर्स निकालना है, ऐसा नंबर प्लस कर दो जो जीरो बना दे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ हाँ हाँ, बहुत सिंपल है ये तो। होमवर्क, ठीक है, फिर ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन इसलिए क्योंकि तुम्हारा पूरा का पूरा टॉपिक इससे कवर हो जाएगा। डन है, ओके। तो भाई यहीं पे हमारा वन शॉट खत्म होता है। आगे आने वाले वन शॉट्स आपको मिलते रहेंगे, आप इस वन शॉट से आगे बढ़ते रहिए, एक शॉट में सारी चीजें कर लीजिए। लेकिन मैं बताता हूं क्लासेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्लासेस में हम 1 घंटे में सारी चीज नहीं बताई जा सकती है, इसमें अभी बहुत चीजें बची है, दुनिया की बहुत चीजें सीखने को। तुम सोचो कि इतनी चीज मैंने इतनी देर में सिखा दी, तो कितनी देर में अगर रोज 1 घंटे क्लास लूंगा तो सिखा दूंगा, यानी मैथ्स में तुम मैथमेटिशियन बन जाओगे। तुम्हें मौका देता हूं पूरा पूरा मैथमेटिशियन बनने का। तो सोचना सीख लो, करना सीख लो, तभी तो बनोगे मैथमेटिशियन, ठीक है। तो यही अंत करते हैं इस चीज का। मुझे ऐसा लगता है चीजें समझ में आ गई है। तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय नहीं सॉरी, बाय बाय, एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। खूब मजे करो, खूब मस्ती करो, ध्यान रखो, बिकॉज तुम्हारा दिवी भाई है तो सब चीज आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।